नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज है 26 नवंबर। आज 25 नवंबर को हमने विश्राम किया है कोटेश्वर महादेव मंदिर में, और आज 26 नवंबर है। यात्रा शुरू हो गई है। हमारे साथ में कक्कू और कक्कू के काकाजू, कक्कू के काकाजू, हम भी इनसे काकाजू के थे। नर्मदे है। और जहाँ से है 3 किलोमीटर से सिसोदरा, सिसोदरा स्टेट है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर। दोपहर धीरे धीरे जा रहा है। दोपहर में सिसोदरा में रुकेंगे। सिसोदरा के बारे में, सिसोदरा में हमारे बलराम जी महाराज की तपोस्थली है। सिसोदरा जहाँ हम दोपहर में अभी पहुँचने वाले हैं, वहाँ बमूरिया स्टेट के राजा श्री बलराम सिंह जी डांगी, उनकी तपोस्थली है। तो अब सिसोदरा पहुँच रहे हैं और उनकी तपोस्थली मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। और कुछ समय उनने एक भाई के बाबा हैं मंगल बाबा, उनके यहाँ भी तप किया है। और वहाँ की जिसावाश्रमों पर घंटा 2-2 घंटा तप किया है। यहाँ से 20 किलोमीटर आगे और 20 किलोमीटर पीछे उनकी तपस्थली और साधना की चर्चे हैं। और वहाँ पहुँच के अपन और उनकी तपस्थली के बारे में और तपस्या के बारे में ग्रामीणों से अधिक जानकारी लेंगे। नर्मदे है, नर्मदे है। अब बता दो मैं है ही बलराम भाई और हम पढ़ रहे हैं ऐसे निवास हो रहा हो रेगो हो रहा हो। नर्मदे है, मात श्री नर्मदे है। यहाँ को जल गिरे, यहाँ को अन्न गिरे, यहाँ की सेवा जा से बड़ ला बैग दे मामा। अरे वो झूला ले ले भाई, वो झूला है। अरे छोड़ो होता है। अरे मेरो झूला है वो बाप है। अरे छोड़ो जा। अरे सुन तो सही बाम में वजन दे दो मामा। मैं जवान है तुम जवान हो। अरे नहीं बाम में वजन है वो वो भी ले लेंगे जो भी। समंदर नौ यात्रा होगी बलराम भाई की। मैं बहुत कर रहा जवान है वो। ले जो भी रखो, जो एक में ले लो। अरे कुछ नहीं लेना। अरे बलराम भाई ले लो कमंडल। अरे जो पाखंडे यार। नर्मदे हर, मात श्री नर्मदे हर। तो हमें हमारे प्रिय साथी नर्मदे हर बलराम जी महाराज के साथ, बलराम जी महाराज ने पिछली वर्ष कार्तिक पूर्णिमा से जी परिक्रमा प्रारंभ किया है। नर्मदे हर बच्चों, टॉफी वगैरह है? हाँ है ना। लो चॉकलेट दो बच्चों को, वो वीडियो बना बच्चों को। नर्मदे हर। पिछले साल से इन्हें परिक्रमा शुरू किया है। 7 किलोमीटर तक चलेगा। कब से किया भैया परिक्रमा आपने शुरू? नर्मदे हर, मात श्री नर्मदे हर जी। पौष माह की, मतलब पूष माह की एकादशी के दिन से हमने परिक्रमा प्रारंभ करी और तारीख थी 26 दिसंबर 2024। माँ भगवती नर्मदा जी की ऐसी कृपा है कि जब मैं परिवार में था उस समय लगभग 4000 रुपये महीने के आसपास की दवा खाता था। हैवी डिप्रेशन में था। मेरे मित्रों ने मुझ पे ऐसी कृपा करी, धक्का मार के मुझे ज़बरदस्ती लेके आए यहाँ परिक्रमा में। आज ठाकुर जी की कृपा है, 1 साल से अधिक नर्मदा खंड में हो गया मुझको। पूरे नर्मदा खंड में आनंद लेते हुए मुझे 1 साल से अधिक समय निकल गया, लगभग 15 दिन हो गए। और पूरे इन दिनों में 100 से 150 रुपये की दवा मुझे नहीं लेनी पड़ी। ये माँ भगवती नर्मदा जी का साक्षात चमत्कार है। मेरा प्रबल मृत्यु योग चल रहा था जन्म कुंडली के हिसाब से। भगवती की इतनी बड़ी कृपा है कि जोर से बुखार नहीं आया, मुझे सर्दी की दवा नहीं लेनी पड़ी। इससे बड़ा चमत्कार मैं नहीं मानता कोई हो सकता है। मात श्री नर्मदे हर। तो अभी पग पग पे मैया कृपा करती है। आप जो विचार करते हैं सुबह कि मुझे ये पाना है, तो वही आपको शाम को पनीर हो या मक्खन हो, कुछ भी सब मिलता है नर्मदा खंड में।
और सबसे बड़ी बात यह है, भगवती नर्मदा जी के बारे में ये बताया गया है कि माँ नर्मदा जी की परिक्रमा वासी को परमात्मा का दर्शन होता है, और परमात्मा संसार में मनुष्य जन्म का सबसे बड़ी मांग है। अगर माँ भगवती परमात्मा को देता है तो ये सब चीज़ें तुच्छ हैं। मैं भगवती के चरणों में 1 वर्ष से हूँ, और जब तक मैया अपनी शरण में रखेगी तब तक मैं उसकी शरण में रहूँगा। मात श्री नर्मदे नर्मदे हर। तो महाराज जी जानना चाहेंगे चतुर्मास आपने कहाँ किया था? चतुर्मास ग्राम सिसोदरा में किया था, जो कि वर्तमान में हम चल रहे हैं वो ग्राम सिसोदरा की धराधाम पे ही चल रहे हैं। यहाँ के बारे में प्रमाण आता है कि 84,000 ऋषियों ने यहाँ पे साधना की है इस गांव में। इस गांव का जो सीमा है लगभग 7 किलोमीटर नर्मदा मैया बहती हैं वहाँ पे, और यहाँ भगवान महादेव का मुकुट मिला है, इसलिए इस गांव में मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर है। मुकुट से संबंधित इसलिए मुक्तेश्वर है। स्वयंभू महादेव स्वयंभू हैं यहाँ पे, स्वयं से स्थापित हैं। इसके बाद में एक और प्रमाण है, यहाँ पे वेदव्यास एक बड़े ऋषि थे, नाम भूल रहा हूँ, वेदव्यास जी के परिवार से उनका रिलेशन है, नाम याद आए बताऊँगा। उनकी तपोस्थली रही है, और नर्मदेश्वर की स्थापना उन्होंने की यहाँ पे। तो एक नर्मदेश्वर मंदिर है। इसके बाद में इसी गांव की धराधाम में बाउंड्री पर कार्तिक स्वामी की तपोस्थली है, कार्तिकेश्वर है। देश में कार्तिक स्वामी के साउथ के अलावा मंदिर बहुत कम है, यहाँ कार्तिक स्वामी की तपोस्थली भी है, इसलिए कार्तिकेश्वर है। इसके बाद एक मुरदिया हनुमान है, जहाँ मुराद पूरी होती है। और इस गांव में आके मेरा पूरा डिप्रेशन दूर हो गया, लगभग 60% तक मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। और भगवती की इतनी कृपा है कि उसके बारे में जो कहा जाए कम है। माँ भगवती जो संसार में कोई नहीं दे सकता, महादेव या भगवती नर्मदा जी दे सकती हैं। जब मुझे मेरी जन्म कुंडली के योग के मुताबिक हमारे मित्र साथी एडवोकेट राजनारायण तिवारी जी, एक सोनी जी, आइडियोलॉजिस्ट के यहाँ मेरे लाने ले गए, तो उन्होंने कहा आपकी जन्म कुंडली में ऐसा कोई शुभ ग्रह नहीं है जिसके बारे में हम चर्चा करें, ना आपके लिए रत्न ना कोई उपाय है। तो उनसे पूछा आप क्या करें, तो उन्होंने कहा आपके लिए 2 रास्ते हैं, अगर आप मान जाओ तो। उन्होंने कहा आप नहीं मानोगे, मुझे भरोसा है इस बात का, क्योंकि आपका समय ख़राब चल रहा है। तो मैंने कहा बोलो महाराज जी, प्रयास करेंगे मानने का। तो बोले या तो नर्मदा खंड चले जाओ, जीवन में अगर बचना है और दुर्गति से नहीं मरना, या महादेव की शरण में चले जाओ, आप केदारनाथ चले जाओ। इसके अलावा जन्म योग के हिसाब से आपका दुर्बल मृत्यु होगी, दुर्गम मृत्यु होगी, बहुत गजब की और बहुत बुरी मृत्यु होगी। मेरे जो पूज्य गुरु जी हैं उनने भी कहा कि अब समय आ गया, कोई रास्ता नहीं। तो नर्मदे मात श्री नर्मदे। ये सज्जन हमको मिले हैं, क्या दे रहे हैं महाराज जी आप? नर्मदे ये गोल ये है। अच्छा अच्छा, चना था वो खत्म हो गया, बहुत तो सुंदर। देते हुआ है, तो ये बचा था, तो मैं बोला आगे के लिए चर्चा को जारी रखते हुए हमारे प्रिय मित्र राजनारायण जी तिवारी जी और राजकुमार तिवारी जी ने गहरी चिंता जाहिर की और बड़े दुखी हुए। सम्माननीय जीजा जी, सारे लोग मेरा बड़ा ख्याल रखते थे, बच्चे की तरह मुझे माना। किस साल तक? अभी तक जब से उनने मेरे लिए संभाला है तब से अभी तक बच्चे की तरह मानते हैं। लगभग कितने वर्षों तक उन्होंने रखा आपको? लगभग 3 साल से अधिक हो गया मुझे उनके साथ में रहते हुए। जैसे उनके साथ नहीं रहते तो क्या होता? फिर तो भगवान ने जाने क्या होता। अच्छा, मतलब मेरे परिवार ने, मेरे मित्रों ने, सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया। ऐसे में भगवान स्वरूप वो दोनों मित्र आए और उनके सारे रिश्तेदारों ने बिल्कुल परिवार की तरह मुझे रखा। जीजा जी रात के 11 बजे तक देखते थे खाना खाया कि नहीं खाया। तत्पश्चात हमको ये लोग आनंद भाई के साथ में 4 धाम की यात्रा पे ले गए। हम लोगों ने बद्रीनाथ धाम की यात्रा की। इसके बाद मैंने आके व्यापार चालू किया, फिर 4 लाख का घाटा लगा। जो बचा पैसा था वो भी ख़त्म हो गया। मुझे गंदी आदत लग गई, मैं जुआ खेलने लगा वहाँ जाके। मंडी में एक नई जीवन का एक नया अध्याय जुड़ा, वो जुआ का। इससे पहले कभी जुआ नहीं खेला। 1.5-2 लाख रुपए जुआ में भी हार गया उसमें। अब कोई रास्ता नहीं। परम सम्मानीय हमारे सभी मित्रों ने एडवाइस करी कि अब नर्मदा खंड चले जाओ आप। संयोग से देवेंद्र पटेल साहब हैं तिवारी जी, एल.एन. शर्मा जी के भैया। एल.एन. शर्मा जी हमारे पुराने राजनीतिक साथी थे, उस वजह से वो मित्र भाई हमारे। उन्होंने कहा कि अपन 7 दिन की यात्रा है, अमरकंठ में नई प्रारंभ हो रही है, वहाँ चलते हैं अपन। तो फिर भी मैंने मतलब ना गया। मैं लगभग 11 बज रहे थे। नर्मदे
मेरे मन में आया मैं कि यहाँ दुर्गति हो रही है, इससे अच्छा बिस्तर पे पड़े हैं। चलो, तो 11:10 का ट्रेन का टाइम था। मैंने बैग चालू किया पैक करना। शॉर्ट में सुना महाराज जितनी लंबी कर कोई ना देखेगा ना रिकॉर्ड होगी। शॉर्ट में सुना तो 11:10 पे बैग पैक करके रेल से आए और बस तुरंत यहाँ आ ट्रेन गए। पकड़ी और अमरकंटक आ गए, जे वही बात है ना। अमरकंटक में 7 दिन की वो यात्रा की। इसके बाद में 40 दिन और रुके। इसके बाद में वहाँ गुरुजी ने बोला आप नर्मदा जी की परिक्रमा कर लो, आप जो होगा बाद में देखा जाएगा। तो एक महान संत की वाणी के बाद में हमने उनका आशीर्वाद लेके कोमलदास जी महात्यागी महाराज जी और सीताराम महाराज जी, उनके आशीर्वाद लेके और परिक्रमा प्रारंभ की। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। हम पूर्ण सुखी हैं, पूर्ण स्वतंत्र हैं और पूरा आनंद है। आगे की जो बात है वो अगली बार में करेंगे। मात श्री नर्मदे हर। अच्छा हो चुका शुरू। वहीं से चालू हुआ जैसे ही अपन ने एक खेत। तो हम दोबारा हैं आदरणीय श्री बलराम जी के साथ। ये अभी अपने भविष्य की योजनाएं या जिन योजनाओं पर कार्य चल रहा है या जो भविष्य में हम करेंगे उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। सिसोदरा और राजपीपला जी, कौन सा जिला है? डिस्ट्रिक्ट नर्मदा है, जिसका हेडक्वार्टर है राजपीपला। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट नर्मदा, हेडक्वार्टर राजपीपला। राजपीपला। अच्छा अच्छा। हाँ। माँ भगवती नर्मदा जी यहाँ लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूरी तक बहती हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने पहले भरूच जो जिला है ना वो भी इसी के अंतर्गत आता था। वो हिस्ट्री की बात है, अपन अपनी बात करेंगे वो तो इसलिए इसको नर्मदा कहा गया है। यहाँ पे अभी क्या चल रहा है अपना? यहाँ पे क्या यहाँ पे अपना कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या हम करना चाह रहे हैं या क्या कर सकते हैं? यहाँ रुकने का मेरा और मूल उद्देश्य ये है भविष्य की योजना क्या है अपनी? कि ये जो धराधाम है यहाँ 84,000 ऋषियों ने तपस्या की है। वो हो चुकी, वो चर्चा अपन कर चुके। अब आगे क्या प्रोग्राम है? अपन आगे इस गांव में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नर्मदे भैया माँ भगवती के कुछ इन्वेस्ट है, आप बता रहे थे कुछ जमीन वगैरह। एक विरक्त महात्मा है, उन्होंने मुझसे बोला है कि बाबा जी 4 बीघा ज़मीन हम आपको दे रहे हैं, आप कुछ कर लो इसमें। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि इस गांव में 220 से 25 गाय हैं लगभग, जो कि 12 महीने खुली छत पे रहती हैं, मैदान में रहती सीधी हैं। सी बात है, हम गौशाला बनाएंगे। गौशाला अलग विकल्प होता है और गौशाला में गाय को ला के पालना पड़ता है। वो जो गाय है ना, हम उनके लिए ही व्यवस्था कर रहे हैं। अकेली टीन सेट बना रहे हैं, ना कोई पालन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ उनके लिए छाए की व्यवस्था करेंगे हम। अच्छा, आके वो बैठ जाए। हाँ, टीन सेट बनाएंगे तो जो गाय हैं 50-50 का टीन सेट बनाएंगे, 4 टीन सेट, तो सारी गाय उसमें बने मतलब बैठेंगी। ये हमारी इच्छा है। एक हाँ हाँ जी, आप कंटिन्यू। तो 220 गाय हैं, उनके लिए 50-50 का सेट करके 4 सेट बनाने की हमारी परिकल्पना है। बहुत अब आगे माँ भगवती नर्मदा जी की इच्छा मेरी है, मर्जी उसकी है, जो कराना अच्छा है करा लेंगे। महाराज जी, अपना कुछ सिसोदरा में इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे थे आप। जी, मेरा ऐसी मनसा है कि अगर भगवान मुझे ज़मीन यहाँ दिलाता है, 1 से 2 बीघा तक मेरी अपेक्षा है ज़मीन की, तो यहाँ पे हम पेट्रोल पंप बनाना चाहते हैं। अगर पेट्रोल पंप और वो दोनों चीज़ें पूरी होती हैं तो उसका जो भी रिफंडेबल रहेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा या आय होगी, उससे सर्वप्रथम स्कूली बच्चों की फीस या उनका सहयोग, दूसरा गौशाला और तीसरा परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए लगेगा। उसका कोई पैसा नहीं तो पर्सनल यूज में नहीं आएगा। महाराज जी, कल आप बता रहे थे कि मैंने खरीद ली है जमीन, आज आप कह रहे हो ईश्वर करवाता है। नहीं, करवाने वाला तो ईश्वर ही है। होटल किराए से लिए, उसका क्या है आपका? नहीं, वो होटल किराए से नहीं है। हमने 2,64,00,000 का 22 कमरे खरीदे राजपीपला में, काला घोड़ा के पास में। तो किराए से है या आप नहीं, परचेस किए हैं उनको। परचेज किया है? अच्छा अच्छा, ओनरशिप है उसकी। ओनर से 2,64,00,000। तो उसके इसके बाद रजिस्ट्री खर्च अलग है उसका। उसका हो चुका सब? नहीं हुआ? हाँ, हो गया उसका। रजिस्ट्री वगैरह सब हो गई? रजिस्ट्री हो गई उसकी। तो किसके, आपके नाम से, भाभी जी के नाम नहीं, से? मेरे ही नाम से है। अच्छा अच्छा। तो और क्या है अपना यहाँ पे? इसके बाद उसमें पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो 3 करोड़ तक पहुंच जाएगा। 35 AC लगने वाले हैं उसमें। बेसमेंट और टेरेस किराए पे है और जो रूम्स हैं वो परचेज किए हैं, ओनरशिप है उनकी। अच्छा, रूम बीच वाले परचेज कर लिए, ऊपर और बेसमेंट? 3rd फ्लोर पूरा लिया है और 2nd फ्लोर हाफ लिया है।
अच्छा। हाँ, इन फ्यूचर सेकंड भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी उसमें एक ऑफिस आ गया है, उनका एग्रीमेंट हो गया है, बोले अगले 1 साल बाद आप खरीद लेना इसको, जो भी किराया आता है आप लेते रहना। मतलब लगभग 2,64,00,000 की प्रॉपर्टी आप यहाँ पे गेन कर चुके। लगभग 280 हो गया उसका। 280 जी, हाँ वो तो रेट बढ़ेगा। ऑन पेपर 280। 280 का आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बना चुके। और फ्यूचर क्या प्लान है? फ्यूचर का ये है, अगले जनवरी फरवरी तक ऐसा विचार कर रहे हैं हमारा ग्रुप 8 फ्लैट हायर करने वाला है यहाँ पे। अच्छा। 2 बेडरूम 1 किचन लेट बाथ के लिए, जिसमें एक बस के परिक्रमावासी आराम से आ सकेंगे। 16 कमरे हैं और सभी में लेट बाथ है 8 फ्लैट में। 4th फ्लोर पे है, जिसके लिए लिफ्ट का प्रबंध भी हमारा ग्रुप करेगा। महाराज जी भंडारा वगैरह भी चलाते हैं क्या आप? नहीं, अभी तो तैयारी चल रही भंडारे की, विधिवत कोई व्यवस्था अभी हमारी हो नहीं पाई है। पहले हमने प्रयत्न किया था, भोजन बनाते थे और शहर में घूमते थे, जो हमें मिलता था उसको भोजन कराते थे। क्योंकि मैं अकेला हो गया हूँ इस समय, मेरे पास कोई टीम नहीं है, तो मैं व्यवस्थित कर रहा हूँ। जैसे ही मेरा बिजनेस स्टेप जमता है, तो जो भी किचन में बनेगा उसको भोजन हम जो परमात्मा की इच्छा होगी उसको भोजन कराएंगे। बाबा 2,64,00,000 की प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे बनाई है, तो इसका फाइनेंस कहाँ से हुआ बाबा जी? पैसे की व्यवस्था आर्थिक? ये गोपनीय विषय है जो कि नहीं बताया जाएगा। मतलब ये हमारा निजी जीवन का मामला है, सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। अच्छा, सार्वजनिक नहीं करेंगे। और महाराज जी और क्या प्लान चल रहा है? इसके बाद इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है हमारा ग्रुप, उसको भी अगले महीने तक हायर करने कौन सा ग्रुप है महाराज जी? BSF बिजनेस ग्रुप इन इंदौर। इंदौर का ग्रुप है? अच्छा, हाँ, नाम इंदौर है, इंदौर बैंक जैसा? नहीं, इंदौर में ऑफिस है, मुख्यालय है उसका। अच्छा, तो उसके चेयरपर्सन आप ही है? हम चेयरमैन है उसके। चेयरमैन आप ही? बहुत बड़ी गुरु जी। फिर नर्मदा परिक्रमा के बारे में आप क्या विचार है? आगे बढ़ाएंगे कि यहीं स्थगित रहेगा? देखो, रामायण का एक बहुत सुंदर एक चौपाई है। एक वहाँ अन्नपूर्णा करके एक भोजनालय चलाते हैं, सेवा करते हैं सज्जन राजपीपला में। वो वेल एजुकेटेड हैं और शायद BO लेवल के अधिकारी हैं, विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कोई संस्कृत में श्लोक कहा था जो कि मैं नहीं ध्यान दे पाया। उसका भावार्थ रामायण से जोड़ा है मैंने। रामायण में एक धर्म के बारे में बताया और पाप के बारे में बताया है। रामायण में एक चौपाई है, क्योंकि रामायण की हर चौपाई स्वयं सिद्ध है। उसमें परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधिमाई। अगर हमारे करने से, मन कर्म वचन से अगर किसी को प्रसन्नता मिलती है, वही धर्म है। और जो गलती अगर हमसे होती है और हमारे कारण किसी का मन कष्ट में जाता है, वो पाप है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं किसी की सेवा करता हूँ और किसी के चेहरे पे स्माइल आती है, तो ये मेरा धर्म है। परिक्रमा एक विचार है, स्वयं के विचारों का परिवर्तन ही परिक्रमा है। और उसका जो नियम है, मैं वेदांत और वेदों के हिसाब से। अभी तो आप बस स्टैंड पे थे। हाँ, तो मैं वापस आ गया था ना। वो कहाँ से चले ये गए? हमारे गांव के लोग हैं, इनके साथ चल रहा हूँ आगे तक। हम आ गए मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। ये है बलराम जी ने चतुर्मास किया था और इसी मंदिर में हम लोग अभी रुके हुए हैं। मुक्तेश्वर महादेव बहुत ही दिव्य मंदिर और बहुत दिव्य शिवलिंग है। हमारे काका कक्कू जी और काका जी। ब्राह्मणों के दर्शन, भोलेनाथ, मुक्तेश्वर महादेव। अखंड जोत चल रही है मैया के साथ में, परिक्रमा के साथ में अखंड जोत। कहाँ से पधारे हैं महाराज जी? हम जालना जिला, राजे टाकड़े, कौन सा स्टेट? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अखंड जोत लेके चल रहा है? अखंड लोग जोत लेके चल रहे हैं। क्या बात है, कितने दिन से चल रहा है? और 4 महीने चलना है। 4 महीने, बहुत बढ़िया। क्या घी है, तेल क्या चला रहे हैं? और तेल है, तेल है, तिल का तेल। तेल का तेल। अरे का वाह, तेल। जय हो नर्मदा मैया की, जय हो, जय हो प्रभु, जय नर्मदे हार। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर से सौदरा। माता हरसिद्धि का मंदिर है राजपीपला में। यहाँ पे दर्शन किए हमने रात में। यहाँ यात्रियों को रुकने और भोजन के विश्राम की व्यवस्था है। माँ हरसिद्धि मंदिर, राजपीपला, जिला नर्मदा, गुजरात।
बहुत बड़ा और बहुत सुंदर मंदिर है ये भी। यहाँ पर बहुत बड़ा प्रांगण है। एक और और। ये छोटी सी नर्मदा क्या मैया। बोल रही थी तुम काका? क्या बोली? नहीं काका लो ठीक है। जय जय गिरि जय महेश मुख चंद चकोरी जय गजवदन सडानन माता निर्लाल राम विख्याता जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गजवदन सडानन माता लर लर जय जय गिरिवर राज किशोरी